अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हम लोग 7वें अध्याय की संगति देख रहे थे 6ठे अध्याय से। भगवान ने जाते जाते 6ठे अध्याय में 47वां श्लोक क्या बोला? अर्जुन, एक तो पहली बात है, मुझे योगी लोग बहुत पसंद हैं। बोले कुछ और लोग भी होते हैं क्या? बोले हाँ। 46वां श्लोक देखिए, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः। मेरे मत के अनुसार तपस्वी भी अच्छे होते हैं, कर्म करने वाले भी लोग अच्छे होते हैं, ज्ञानी लोग भी अच्छे होते हैं। लेकिन अर्जुन, यदि मुझसे पूछोगे तो मैं क्या कहूंगा? मुझे तो योगी लोग पसंद हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, इसलिए योगी बनो। मतलब भगवान हम लोगों से ये चाहते हैं कि अर्जुन योगी की तरह जीवन जियो। इसलिए कभी भी आपको तस्मात् शब्द मिले तो भगवान कंक्लूड करते हैं, कहना चाहते हैं तस्मात् योगी भव, योगी बनो। लेकिन 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 अर्जुन, योगियों के भी कई प्रकार हैं। ले बोले जो कई योगी होते हैं वो चक्रों पर ध्यान करते हैं, कई योगी प्राणों पर ध्यान करते हैं, कई योगी शरीर पर ध्यान करते हैं, कई योगी सूर्य चंद्र प्रकृति पर ध्यान करते हैं। वो योगी हैं। इसलिए योगिनाम अपि सर्वेषाम, योगियों में भी, सर्वेषाम योगिनाम, एक योगी नहीं है, कितने योगी? बहुत योगी। योगियों में भी मुझे सब योगी नहीं पसंद है। देखो तो कौन सा योगी पसंद है भगवान? मुझे तो वह युक्त तम लगता है। देखो नीचे शब्द क्या बोला? तमा। तमा मतलब बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। वह योगी मुझे बहुत अच्छा लगता है अर्जुन, बहुत पसंद है वह योगी। कौन? मत गतेन अंतरात्मना। जिस योगी ने अपने मन को मुझ में लगा दिया, ढाल दिया, समाहित कर दिया, अभिनिवेश कर दिया, और ऐसा कहूं अब उसको यह अनुभूति ही नहीं होती कि उसके पास मन है। जो मन नाम की चीज थी उसने वह मन तो मुझको दे दिया। ले, अब उसके पास रह नहीं गया। भगवान इस बात के लिए कई बार गीता में बोलते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। सुना होगा आपने पहले भी। अर्जुन, मुझको अपना मन दे दो, अब तुम्हारे पास ये नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा मन मुझे दे दो। यहाँ पे भी यही बोला है।
मत गत अंतरेण आत्मना। अर्जुन, मन नाम की जो चीज है उसका विषय क्या हो जाऊं, वह तो मैं हो जाऊं। कल मैं कह रहा था, जैसे औषधि का सेवन करने से वह पूरे सिस्टम में क्या हो गई, व्याप्त हो गई, ऐसे ही मेरा नाम लेने से, मन देने से मैं पूरे व्यक्तित्व में क्या हो जाऊंगा, व्याप्त हो जाऊंगा, औषधिवत। और जिस व्यक्ति को ये प्राप्त एक बार हो जाता है, ऐसी उपलब्धि हो गई, तो कल मैं कह रहा था, नारद जी ऐसा कहते हैं भागवत में, जिसकी ये साधना पूर्ण हो गई, नारद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है, किसी अन्य चीज की कोई अभिलाषा नहीं रहती। तृप्तो ही नहीं, मत्तो भवति, मत्तो भवति भी नहीं, अमृतो भवति, आहा, अमृतो भवति भी नहीं, प्रतिक्षणम वर्धना। ऐसे व्यक्ति का जो आनंद है वो प्रतिक्षण महाराज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो सोचो क्या आस्वादन मिलेगा ऐसे भक्त को, जिसने अपना मन क्या कर दिया हो। तो कोई शिष्य अपने इस गुरु की बात को ध्यान से सुन रहा था। उसने बोला, महाराज ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बात ये है कि आज के दिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। कितना अच्छा है, ये मन में पूर्व प्रश्न आना चाहिए, ये कैसे होएगा। इसी श्लोक में भगवान ने उसकी भी साधना बता दी। मदगतेन अंतर आत्मना के लिए कौन सी साधना चाहिए? भगवान बोलते हैं ये वही कर सकता है जिसके पास श्रद्धा नाम की चीज होवे। वाह, इसलिए क्या बोल दिया भगवान ने? श्रद्धावान। भाई जिसके पास बल है जी वो बलवान, जिसके पास यश है वो यशवान, बना ना। तो जिसके पास श्रद्धा है वो क्या हुआ? श्रद्धा। श्रद्धावान व्यक्ति ही ये कर सकता है। और आपको ये भी कहूं, अच्छा, श्रद्धा की आवश्यकता ही कब है साधना में? भाई जो कहा जा रहा है वह मेरा अनुभव नहीं है। कई बार साधक जिद ये करता है कि जो कहा जा रहा है वो मेरे जीवन में होवे। अच्छा होवे तो फिर आप क्या हो गए? फिर साधक नहीं रह गए, फिर क्या रह गए? सिद्ध हो गए ना। जो लक्षण कहा जाए वह लक्षण आप में पाया जाए तो आप सिद्ध की कोटि में आ गए। तो हम लोग सिद्ध तो है नहीं, तो साधक कौन है? जिसको सत्य का पता है लेकिन वह सत्य उसके जीवन में उतरा नहीं है, लेकिन यह जरूर मानता है कि यह सत्य है। भाई इससे भी नीचे वाला एक व्यक्ति है जो सत्य को ही नहीं जानता। इसीलिए आप जब प्रार्थना करते हैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मैंने बोला वह सब मेरे के पूरे पूरे जीवन में आ गया। जीवन में आ गया तो महाराज आप तो सिद्ध हो गए। तो सिद्ध के लिए फिर क्या बात कही जा रही? शास्त्र तो सिद्ध के लिए नहीं है ना, शास्त्र तो किसके लिए है? साधकों के लिए। और साधक वही है जिसके जीवन में ये लक्षण घटित नहीं होते। घटित नहीं होने के बावजूद भी लक्ष्य में बना के जो चीज रख रही है, जो मेरा अनुभव नहीं है,
लेकिन उसके बावजूद उसको बना के रखने वाली चीज का नाम श्रद्धा है। ये श्रद्धा देखो, इसलिए गुरुदेव इसको ऐसा कहते थे, श्रद्धा एक ऐसी अनसीन डोर है, डोर, रस्सी है, वह दिखती नहीं है, हाँ, उसके बल पर, उसके सहारे पर आदमी पकड़कर इस पार से उस पार हो जाता है। लेकिन किसके सहारे हुआ? श्रद्धा के बल पर। लेकिन श्रद्धा नाम की डोर दिखती, भाई किसी को देखने से आप नहीं कह सकते कि ये श्रद्धावान है, और कोई बहुत दिखता है तो संभव है कि वो श्रद्धावान ना भी हो गए। भाई टीका, चंदन, माला, वस्त्र, झुकने और अच्छी बात करने से कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। और छलिया भी तो ऐसे ही होता है, दुष्ट व्यक्ति भी ऐसे ही करता है। वो श्रद्धा तो ऐसी अंतरंग चीज है कि वो दिखती नहीं है। इसी को इंग्लिश में कभी कभी बोले बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ सिस्टम व्यक्ति का अंदर से दिखता नहीं है बाहर से कि आप उसको देख लो, लेकिन ये एक ऐसी अनसीन डोर है जो साधना मेरे जीवन में अभी घटित नहीं हुई है, उस साधना के फल को भी यह चीज घटित करा सकने की सामर्थ्य है। ऐसे व्यक्ति को श्रद्धावान कहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं मद्गतेन अंतरात्मना के लिए वही ये करेगा श्रद्धावान। स्पष्ट हो गया ये शब्द भी। अब ये आखिरी शब्द खुलते हैं सभी है जो ये जो श्रद्धावान है, हाँ, ये जो अपने मन को मुझ में दे देता है। अब यहीं से विषय अलग हो गया। देखो, मानो कि अर्जुन ने और साधक ने पूछा, मैंने ये बात मान ली कि एक श्रद्धावान व्यक्ति है, मैं भी जानता हूं श्रद्धावान, भगवान मैं भी आपकी कृपा से श्रद्धावान हूं, मैं भी आपको अपना मन क्या करना चाहता हूं, देना चाहता हूं, ये भी सत्य है। लेकिन मेरे पास एक प्रश्न ये है, श्रद्धावान भजते माम, शब्द देखना, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान व्यक्ति जो मेरा भजन करता है, मेरी साधना करता है। अर्जुन कहता है बस 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 बस, मेरा प्रश्न यही है, आपने अभी तक आत्मा के बारे में बताया है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। यही विषय है, सातवां विषय, 7वें अध्याय का। आपने अभी तक आत्म चैतन्य ब्रह्म के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन ईश्वर के बारे में कुछ भी आपने नहीं बताया है। मुझे अपने बारे में बताइए। श्रद्धावान भजते यो माम, ये माम शब्द का क्या अर्थ है? ये माम शब्द किसको कहना चाहते हैं? देखो स्पष्ट हो गया। ये माम शब्द को लेकर ही 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। हो गया। पहले 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक सनातन धर्मियों को ईश्वर के बारे में जो समझ है, ईश्वर क्या होता है, ये यहाँ से प्रारंभ होता है। तो यदि किसी को ईश्वर के बारे में चिंतन और मनन करना होवे और सनातन धर्म के ईश्वर के बारे में जानना होवे, तो वह कौन सा जाने? 7 से लेकर 12 तक। अच्छा, आइए प्रारंभ करते हैं 7वां अध्याय पहला, क्योंकि माम शब्द की व्याख्या है। क्या है? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच
मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहला श्लोक 7वें अध्याय का माम शब्द की व्याख्या के लिए देता है। भगवान क्या कहते हैं जरा देखो। अर्जुन, मैं तुमको एक ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं। देखो कैसा ज्ञान, ये माम यथा ज्ञास्यसि, मैं तुमको अपने बारे में बताने जा रहा हूं। कैसा, जैसा मैं हूं मैं तुमको वैसा बताने जा रहा हूं। यथा जैसे मैं हूं। मानो कि अर्जुन ने एक प्रश्न मजाक में पूछा, इतने सालों से मैं आपको देख रहा हूं, तो अब आप मुझे क्या बताने जा रहे हैं? तो क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? आपके बचपन से लेकर अब तक की सब घटनाओं को सुन चुका हूं, आपके साथ रह रहा हूं, टहल रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, और आज आप आके मुझसे क्या बोलते हैं कि मैं तुमको अपने बारे में क्या करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। तो आप क्या बात कर रहे हैं भगवान, मैं तो आपको जानता हूं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम मुझे जानते हो, ये सच है, बहुत बड़ी बात है दर्शन की दृष्टि से, लेकिन जैसा मैं हूं तुम वैसा नहीं जानते। इसलिए एक शब्द क्या दे दिया, समग्रम मां। हो सकता है तुम मुझे एक अंश में जानते होवे। अंश में क्या जानते हो? ये देवकी का, यशोदा का पुत्र है, इसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इसने राक्षसों को मार दिया था, ऐसा जानते होगे तुम। लेकिन तुम मुझे समग्र नहीं जानते। देखो जी, इसलिए क्या भगवान ने बोला, समग्रम माम। देखो आप आगे और गीता में पढ़ेंगे, यह श्लोक भी भगवान बोलते हैं, यावान यश्चास्मि तत्वतः। अर्जुन मैं जैसा हूं मुझको वैसा जानो। मेरे साथ तो ये दुर्घटना ही घटती है अर्जुन कि मैं जैसा हूं वैसा लोग मुझे नहीं जानते। ये भगवान कृष्ण के साथ कई बार घटनाएं घट चुकी। मैं जैसा हूं मुझे लोग वैसा नहीं जानते, अपनी जैसी दृष्टि है वैसा जानते हैं। इसीलिए भगवान के बहुत सारे नाम भी हो गए, लेकिन भगवान ने एक शब्द के लिए इशारा कर दिया। क्या कह दिया? तुम जो मुझे जानते हो वह पूर्ण नहीं जानते। इसलिए एक इशारा क्या किया, समग्रम माम। अच्छा यही नहीं, क्या बात है, देखो एक एक शब्द कितने महत्वपूर्ण। कई बार लोग जानते हैं, कई बार लोग जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी कभी कभी संशय भी उत्पन्न हो जाता है। वाह! इसलिए भगवान ने एक शब्द और टपका दिया। क्या शब्द टपकाया? असंशयम। वाह! देखो अब खुलता है ये नीचे की लाइन। मुझे जानना एक अलग चीज है, जैसा मैं हूं वैसा जानना। भाई एक व्यक्ति नीली शर्ट पहन के जा रहा था, लाल शर्ट पहन के जा रहा था, तो आपने बोला मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ये नीली शर्ट वाला व्यक्ति है, 6 फुट का है, लंबा है, गोरा है, काले हैं, सफेद बाल हैं। दूसरा व्यक्ति कहेगा ये तुम जो जान रहे हो ये समग्रम नहीं है, तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते। भगवान ने कहा समग्रम, मुझे समग्र जानो, मुझे पूर्ण जानो। अच्छा यही नहीं, कभी कभी हम लोग जानने के बावजूद हमको ईश्वर के ऊपर संशय की उत्पत्ति हो जाती है।
बहुत देखो, ये जो पहला श्लोक है ये भगवान बोल रहे हैं। आखिर क्या आवश्यकता थी असंशयम शब्द बोलने की? संभव है साधक को भगवान के चरित्र पढ़कर कभी कभी संशय की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए भगवान ने क्या शब्द दे दिया? असंशयम। देखो, समग्र ही नहीं, ऐसा जानो जिससे मेरे प्रति कोई संशय का भाव उत्पन्न न हो जाए। तो ये दो शब्द हो गए प्रमुख प्रमुख। कौन कौन? असंशयम और समग्रम। देखो, दर्शन की दृष्टि से देखें, ऐसे जानने को ही ज्ञान कहते हैं। जहां असंशय हो और समग्रम हो उसी को ज्ञान कहते हैं। हम लोगों को जो है वो ज्ञानाभास है। ज्ञानाभास है मतलब हमको ऐसा लगता है हमने जान लिया, लेकिन जब बाद में पलट के देखते हैं तो हमको लगता है कि हमने ठीक से नहीं जाना। चलो, ज्ञान शब्द के किसको ज्ञान कहते हैं? ज्ञान शब्द किसको कहेंगे? क्यों महाराज जी? अभी अपने और पराये की तो बात ही नहीं रही, सिर्फ ज्ञान किसको कहेंगे? अब बात यह है कि किसी चीज को जानते हैं, उसके बाद वह चीज फिर कट जाती है। हमने कोई चीज जाना, ठीक है, अभी तक जान रहे थे कि कोरोना का वायरस ऐसा था, तो हमको लगा कि हमको ज्ञान हो गया। 15 दिन बाद फिर कुछ और हो गया, तो हमारा वह ज्ञान जो पुराना वाला था वो क्या हो गया? दुनिया का ज्ञान तो यही हो रहा है। इसलिए इसको ज्ञान नहीं कहते। ये चार चीजें हैं, इसको थोड़ा सा खूब मनन कीजिएगा। हमारा विषय तो नहीं है यहां, लेकिन फिर भी एक बस फुलझड़ी की तरह से इशारा कर दूं, जिसको आप ज्ञान कहते हो उस ज्ञान में यह चार लक्षण घटित होने चाहिए। पहला लक्षण है अबाधितम। अबाधितम का अर्थ क्या है? वह ज्ञान कभी भी, कभी मतलब कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए। बाधित नहीं होना चाहिए मतलब फॉल्सिफाई नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अभी हम देख रहे थे कि यहां रस्सी, यहां सांप है, तो यह जो सर्प है यह भी क्या है? यह भी तो एक ज्ञान है। यह भी तो एक ज्ञान हुआ। और जब आपने प्रकाश लगाया और रोशनी की तो क्या बोलते हैं? ये सर्प नहीं है। तो फिर ये क्या हो गया? ये रस्सी है। तो यह भी क्या हुआ? एक ज्ञान हुआ। तो पहला वाला ज्ञान क्या हो गया? कट गया। जो ज्ञान किसी से कट जाए उसको ज्ञान नहीं कहते। मैं ऐसा कहूं, उसको जानकारी कहते हैं। जानकारी जो हम पेपर से पढ़ते हैं और जो किताबें हम पढ़ते हैं वो हमारे को क्या करती हैं? जानकारियां देती हैं। आप देखते हो जानकारी। पहले एक समय ऐसा आया कि बोले चाय पीने से कैंसर होता है। एक समय बाद ये थ्योरी आई, नहीं नहीं, चाय पीने से तो कैंसर दूर होता है। कोई बोलता है इसके खाने से ये होता है। उसके कुछ दिन बाद वही थ्योरी फिर पलट गई। इसका मतलब ये ज्ञान कैसा हो गया? बाधित हो गया। ऐसा ज्ञान जो कभी बाधित नहीं हो सकता, अकाट्य है, इसी को पुराण कहते हैं।
पुरा अपि नवीना, जो पुराना होते हुए भी नवीन है तो पुराना लेकिन नवीन है, अभी भी वैसे का वैसे ही है। अब जैसे कि कोई कहता है कि पृथ्वी गोल है, कोई बोलता है पृथ्वी चपटी है, कोई बोलता है पृथ्वी अंडाकार है। और बता दें जो और विज्ञान पढ़ते हैं, यह जो वेव है, ये वेव किस जिगजैग चल रही है, सीधी चल रही है, लहर के आकार में चल रही है, ये अभी तक पता नहीं। कभी ये बढ़ते हैं तो कभी फिर दूसरा वैज्ञानिक आके इसको काट देता है, तीसरा वैज्ञानिक आके इसको काट देता, नया वैज्ञानिक आके पुराने अनुसंधान को काट दे। यदि वह कट जाए तो इसको ज्ञान नहीं कहते। बोले आपके पास कोई ज्ञान है ऐसा? हाँ, उपनिषद के ज्ञान की महाराज चुनौती है कि इस ज्ञान को कोई काट के दिखावे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस ज्ञान को क्या कर दे, काट दे। अकाट्य सिद्धांत है। तो ज्ञान का जो पहला लक्षण क्या हुआ, अबाधितम हो गया। ज्ञान का पहला लक्षण अबाधित होना। दूसरा लक्षण अनधिगतम। देखो जी, अनधिगतम मतलब ये है किसी दूसरे प्रमाण से वह चीज पता नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि देखने के जगत के बारे में जो प्रमाण है वो कौन है, नेत्र। अब नेत्र के अलावा कान से आप नहीं देख सकते, हाथ से नहीं देख सकते, देखेंगे किससे, आंख से। सुनने का काम आंख नहीं कर सकती, तो सुनने का काम कौन करेगी, सुनने का काम कान ही करेंगे। ऐसे ही जिसको किसी अन्य प्रमाण से न जाना जाए, अभी टेक्निकल शब्द है और कभी सुनिएगा, वो उपनिषद के प्रारंभ में कभी पढ़ाया होगा, वो सुनिए, उसको बोलते हैं अनधिगतम। तो तीसरा सुन लीजिए, अबाधितम अनधिगतम असंदिग्धम। उस ज्ञान में यदि कभी संदिग्धता उत्पन्न होती है, संदेह उत्पन्न हो जावे, तो समझ लो वो ज्ञान नहीं है। यदि संदेह उत्पन्न हो जावे तो वह ज्ञान नहीं है। और चौथा है स्मृति विलक्षणम। जो स्मृति से आता है ना, स्मृति मतलब याद कर कर, उसको ज्ञान नहीं कहते। जैसे हमने गुलाब के फूल को, चंपा के फूल को पहले देखा है, और मैं कहूं कि वह गुलाब, मैं अभी कहूं कि गुलाब लाल है, तो यह जो लाल मैं बोल रहा हूं, ये किस आधार पे बोल रहा हूं, स्मृति के आधार पर। ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये किस आधार पर कह रहे हैं हम, स्मृति के आधार पर। हो सकता है जो आपने जाना है उससे वह व्यक्ति बदल गया होगा। ये बेवकूफ है, ये अज्ञानी है, हो सकता है कि कालिदास की तरह उसने उपासना की, कुछ और बन गया हो। हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो स्मृति के आधार पर करते हैं। स्मृति के आधार पर जो होता है उसको ज्ञान नहीं कहते। तो ज्ञान के कितने लक्षण हो गए, 4। भगवान बोलते हैं मैं जो तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं, हाँ, वह असंशयम है, समग्रम है, इसको बोलते हैं ज्ञान। तो अर्जुन, हाँ भगवान, अब मैं तुमको वह ज्ञान देने जा रहा हूं, सावधान अर्जुन, मैं ये ज्ञान सबको नहीं देता, मैं ये ज्ञान तुमको देने जा रहा हूं,
इस ज्ञान से क्या होगा? इस ज्ञान को जान लेने से यथामाम ज्ञास्यसि, जैसा मैं हूं वैसा जान लोगे। इस ज्ञान को जैसे मैं बता रहा हूं, अपने मन के मुताबिक नहीं, तत्शृणु, उसको क्या करो? सुनो। आता है ना? अब एक प्रश्न और उत्पन्न है। मान लें कि कोई एक व्यक्ति हो गए, वो कहे अर्जुन ने तो पूछा नहीं आपसे, तो आप बता क्यों रहे हो? और अर्जुन ही ये खुद कह दे कि मैंने तो पूछा नहीं, तो आप क्यों बता रहे हो? यह भी एक दोष माना गया है। बिना पूछे प्रश्न का उत्तर देना यह भी एक दोष है। फिर उस उत्तर की क्या कहें, उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है वो नहीं रह जाती। क्योंकि आप, वो व्यक्ति यही कहेगा कि ये व्यक्ति सदैव सबको क्या देते हैं? सलाह ही देते हैं, तो आपकी कीमत नहीं रहेगी। एक शिष्टाचार का सूत्र है कि जब तक पूछा न जाए तब तक आप उसको सलाह, पूछे तो जरूर दो, लेकिन एक छूट है एक जगह बस। वो छूट ये है कि यदि वह गुरु होवे तो शिष्य के शिष्यत्व भाव को देखकर बिना पूछे गुरु उसको ज्ञान क्या कर सकता है? दे सकता है। क्योंकि गुरु को यह पता है कि शिष्य के अभी इतनी बुद्धि है नहीं कि ये क्या करे, मुझे पूछे। थोड़ा मैच्योर्ड साधकों के लिए कहूं, जिन्होंने सुन रखा है। इसीलिए इसी अंश को आप जब ज्यादा बढ़ाएंगे तो मनन यही कहलाता है। कभी कभी गुरु और विद्वान लोग प्रश्न को जानबूझ को छेड़ देते हैं। उस प्रश्न को छेड़ने से हम क्या करते हैं? मनन करते हैं। तो करुणावशात गुरु क्या करते हैं? हमको उपदेश दे सकते हैं, वरना किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, जब तक कि पूछा ना जाए। तो मानो अर्जुन के लिए कहा गया, भगवान अर्जुन ने तो आपसे पूछा नहीं, तो आप उसको क्यों दे रहे हैं उपदेश? बोले उसका कारण है, उसका कारण है। बोले क्या कारण है? देखिए, मैया सक्त मना पार्थ, वाह, मैं अर्जुन को इसलिए उपदेश दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो आश्रय है वह कौन है? वह मैं हूं। वाह। अब आश्रित व्यक्ति पूरा आपके आश्रित होवे और मान लो वो आपसे सलाह ना मांगे, तो भी उस व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? सलाह। मेरे मन में ऐसा आता है, मान लो एक मरीज है, वो पूरा डॉक्टर के आश्रय में है, और मरीज ना पूछे तो भी तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको दवा देगा ही देगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा किसके आश्रय में है? उसके आश्रय में। अर्जुन को भगवान बोलते मई मैया सक्त मना पार्थ। पूरा श्लोक देखिएगा, मई, मैया के मई आसक्त मनाह पार्थ, योगम युंजन मद आश्रय। हे अर्जुन, तुमने अपने पूरे जीवन का जो आश्रय तत्व है वह तुमने मुझको बना रखा है। ओहो, इसलिए मैं अब अपने आप को रोक नहीं सकता, मुझे वह सब देना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा भला हो। किस विशेषण के कारण? क्योंकि तुम मेरे आश्रय में हो। तुमने अपने जीवन का आश्रय किसी को नहीं बनाया। अच्छा, ये बोले, बुरा मत मानिए, यदि हम किसी और को अपना आश्रय मानते हैं, चलो मानते ही नहीं, खोजते हैं,
प्रभु के अतिरिक्त, तो इसको संत लोग बुद्धि की जड़ता कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ईश्वर के अतिरिक्त यदि हम किसी को आश्रय मानते हैं, मानते ही नहीं, हाँ, खोजते भी हैं, ले क्या अधिकार है, उसको बुद्धि की जड़ता कहते हैं। ये मैं कहां से कह रहा हूं? यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरहूं जीव जड़ताई। ये पंक्ति देखो आप, यह विनती रघुवीर गोसाई, गोसाई मतलब इंद्रियों का स्वामी, अंतर्यामी, जिसको अंतरात्मना पढ़ा आपने, ये गोसाई शब्द है। गो मतलब इंद्रियां, साई मतलब स्वामी। यह विनती रघुवीर गोसाई, मेरा जो आस है, मेरा जो विश्वास है, वो किस पे है? आप पर है। हरहूं जीव जड़ताई, ये जीव की जड़ता को हर लीजिए, क्योंकि यह जो जीव है ये जड़त्व के कारण, अब बुद्धि की जड़ता के कारण किसी और पर भरोसा करता है। कितने बड़ा इशारा कर दिया। जिसने बुद्धि को ठीक ढंग से विश्लेषण नहीं किया, वो किसी और पे ही विश्वास करेगा, आश्रय किसी और को ही मानेगा। लेकिन यहां तुलसीदास जी क्या कहते हैं? यह विनती रघुवीर गोसाई और आस किसी और पर विश्वास करें, भगवान ये तो जीव की जड़ता है, बेवकूफी लगती है। इसलिए यदि कोई दूर, अच्छा आप कर भी लो, कहो मना ही क्या है भाई, कर लो, तो दूसरे जगह आश्रय लेने से, हाँ, वह आश्रय हमारा कभी न कभी टूटेगा, कभी न कभी संदेह के घेरे में आएगा। देखो पक्की बात। तो क्या करें? बोले महाराज इतना विश्वास दे दीजिए, इतनी शक्ति दे दीजिए मुझे, कि मुझे जीवन में किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता ही ना पड़े। आहा, क्या मांग है, मांग देखो कैसी। मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए, मेरी प्रार्थना में इतना बल दे दीजिए, मेरे जीवन में इतनी शक्ति डाल दीजिए कि मैं जीवन में किसी अन्य के आश्रय को खोजूं तक भी नहीं। अच्छा यहां अपने विषय पे आना, अर्जुन के साथ क्या है? मद आश्रय। पहली शर्त तो उसके जीवन में ही घटित होती है। यह आश्रय का न होना, ऐसा बोलते हैं विद्वान लोग, यह जीव की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, जीव ईश्वर पर विश्वास कर क्यों नहीं पाता? आश्रय बना क्यों नहीं पाता? क्या कहेंगे? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता है, हाँ माता जी। और कुछ नहीं? टंटन गोपाल और आप क्या कहेंगे भाई? इतना होने के बावजूद ईश्वर पर विश्वास, आश्रय की कमी का कारण क्या होगा? क्यों? यही तो पूछा जा रहा है।
ये तो ठीक है, क्यों? नहीं करता हुआ तो है ही है, क्यों? हाँ माता जी, प्रेम की कमी है, उत्तर थोड़े। देखो, हम उस पर विश्वास करते हैं जो व्यक्ति हमको पहले सामने दिखाई देता है। हमारे स्वामी जी की बहुत अच्छी पंक्ति थी, मुझे याद आती है, ईश्वर अनदेखा है, ईश्वर अनमिला है, लेकिन ईश्वर अनसुना नहीं है। क्या कहा जा रहा है? ईश्वर अनदेखा, अनदेखा मतलब हो सकता है हमने उसको देखा नहीं है, ये सच्चाई है। हमको ईश्वर नहीं मिला है, ये भी एक सच्चाई है। हम विश्वास उसी पे करते हैं जो हमको कभी न कभी मिला होवे, कभी न कभी देखा होवे। लेकिन ईश्वर कहता है मैं अनसुना नहीं हूं, मेरे बारे में जितना सुनोगे उतना ही विश्वास क्या होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। यही सत्संग काम करता है। जितना सत्संग व्यक्ति करता है, व्यक्ति का विश्वास उतना ही क्या होता जाता है। इसलिए बोलते थे अनदेखा है, अनमिला है, लेकिन अनसुना नहीं। और इसके अलावा और मैं क्या कहूं, ठोक बजाकर खूब अच्छे से विश्वास करना चाहिए, नहीं तो दुनिया हम लोगों को अंधविश्वासी कहने लगती है। ये भी फिर अंधविश्वासी कहने लगेगी। अच्छा भाई, तो एक बात समझ में आती है, आदमी विश्वास करने के लिए, अब ये विषय बड़ा अजीब है, ये दुनिया के साथ इतना विश्वास करने के बावजूद क्या दुनिया ने हमारे भरोसे को नहीं तोड़ा है? उसके बावजूद भी दुनिया ने भरोसा अच्छा तोड़ा है, तो क्या हम दोबारा फिर से विश्वास नहीं करते? मतलब करना ही पड़ता है, क्योंकि जीव के पास दूसरा कोई चारा। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते थे, ईश्वर पर भरोसा करना जीव की नियति है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा। दुनिया तो कितनी बार उस भरोसे को क्या कर चुकी है, तोड़ चुकी है, लेकिन उस तोड़ने के बावजूद हम फिर से उस पर क्या करते हैं। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तो फिर हमारा दर्शन अलग हो जाता है। आप ये देखो, हमारा जो पूरा व्यवहार जगत चल रहा है अभी, वो सबका सब विश्वास पे चल रहा है। इतने सारे जो मरीज भर्ती हैं हॉस्पिटल में, किस बल पर? विश्वास के बल पे। एरोप्लेन में जो इतनी ऊंचाई पर चल रहा है, वो घूम रहा है, किस बल पर? विश्वास के बल पे। ट्रेन रातों रात चली जा रही है इधर से उधर, किसके बल पर? विश्वास के बल पे। भोजन हम तो नहीं देखते कि उसमें क्या मिला, और खाते हैं किस बल पर? विश्वास के बल पे। ये पूरा जो जीवन ही है इसका आसपास। और नाई के पास जो जाते हैं हम लोग, और वो जो अस्तूरा लेके करता है, और अच्छी बात ये है कि नाई के पास जब जाते हैं तो हमारी आंखें क्या हो जाती, थोड़ी देर तो आंख मिलाते हैं, किससे? आईने से। उसके बाद आंख भी क्या कर लेते हैं हम लोग, बंद। और उसके हाथ में क्या है, अस्तूरा। किस बल पे बैठे हैं? देखो, ये है विश्वास। व्यक्ति जीव तो विश्वास के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। मतलब भरोसा करना हमारी नियति है।
और अगर ईश्वर पर भरोसा नहीं करते तो जगत पे कर लो, लेकिन जगत के साथ ये है कि आपके साथ न जाने कितने बार टूटेगा और कितनी बार बनेगा। कल आपको यहीं से फिर से दिखाता हूं। मद आश्रय, इस गुण के कारण ही भगवान ने अर्जुन को क्या किया, उपदेश दिया है ना। अर्जुन में जो योग्यता देखी वो यही योग्यता देखी है। कौन सी? मद आश्रय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।